बात बच्चों के भविष्य की। शिक्षा देश के विकास की वो पहली सीढ़ी है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आप देश में कुछ नहीं कर पाओगे। जो 20 बच्चों ने आत्महत्या की, वो 20 परिवार उनको जो है कि आप रोजगार दो, नौकरी दो, सीधे सीधे आतंकवादी बताया जा रहा है और हम चुपचाप खामोशी से जो है इस बात को सुन रहे हैं। ये देश मेरा है। जब हमारी संवैधानिक संस्थाएं बिक चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। सर, आप सीजीपी के प्रोटेस्ट में आए, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बात बच्चों के भविष्य की और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। शिक्षा देश के विकास की वो पहली सीढ़ी है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आप देश में कुछ नहीं कर पाओगे। आप देश के लिए ना डॉक्टर बना पाओगे, ना इंजीनियर बना पाओगे, ना सुरक्षा कर्मी बना पाओगे। यानी देश को शिक्षा ही जो है ना विकास का रास्ता बताता है। तो आज बात शिक्षा पे है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से आज देश में हमारे छात्र परेशान हैं और छात्र डिग्री लेने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो बात ये छात्रों की है। और जहाँ तक सरकार को सोचना चाहिए कि यार ये तो हमारे अपने ही नागरिक हैं, ये तो हमारे ही देशवासी हैं। तो सरकार जब अपने नागरिकों की बात न सुने, अपने देश की बात न सुने, तो क्या उसको कहा जाएगा कि वो सरकार है? बताइए। आज हमारे नौजवान 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उनकी एक डिमांड है कि भारत सरकार तुम अपनी जिम्मेदारी लो। आज शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो 20 बच्चों ने आत्महत्या की, वो 20 परिवार उनको जो है कि आप रोजगार दो, नौकरी दो सरकारी, उन बच्चों को मुआवजा दो और अपनी गलतियों को मानो कि आपने गलती किया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में सरकार होती तभी तो वो अपनी गलतियों को मानती। आज हमारे देश में सरकार नहीं। अगर सरकार होती, हम भारत सरकार के अधीन भारत के नागरिक होते, तो सरकार हमें आतंकवादी, देशद्रोही, उपद्रवी या क्या क्या बाहर से फंडिंग हो रही है, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और कुछ हमारे देश के पहली बात तो ये हमारी कमजोरी है ना, ये हमारी कमी है। आज हमारे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि हमें सीधे सीधे आतंकवादी बताया जा रहा है और हम चुपचाप खामोशी से जो है इस बात को सुन रहे हैं। तो ये देश और देश के लोगों की गलती है। मैं तो देश और देश के लोगों से कहता हूँ, जो तुम्हें आतंकवादी कहता हो, जो तुम्हें उग्रवादी कहता हो, जो तुम्हें जिहादी कहता हो, उलट करके उसके ऊपर मुकदमा ठोक दो, उसे अदालत में खींच लो। लेकिन अफसोस की बात, हमारी संवैधानिक संस्थाएं भी मर चुकी है। कौन सुनेगा हमारी बात में? क्या संविधान में किसी को ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भारत के नागरिक का उसका अपमान कर दे, उसे आतंकवादी? यार सरकार में बैठे हुए मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो नीचे वाला जो है कि वो कहाँ चुप रहेगा भाई? ये बताइए, जिस बच्चों को आप आतंकवादी कह रहे हो, उग्रवादी कह रहे हो, अब पता नहीं किस अपने उसकी बी टीम बता रहे हो, तो ये सरासर हमारे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। मैं तो कहूंगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे और जो लोग आए हैं और जो भारत के सच्चे नागरिक हैं, उनको चाहिए कि जब आपकी नागरिकता का हनन हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, उसे कोर्ट पे खींच के लाइए। भले ही हमारा सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ लीडर है, भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हो, भले ही हमारी देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है बिक चुकी हो, इस सत्ता की गुलाम बन चुकी है, फिर भी हम इस आवाज को उठाएंगे। ये देश मेरा है। इस सरकार में आम आदमी की आवाज सुनी जा रही है। इस सरकार के अंदर जब सरकार होती है हमारी, तब तो ये तो सरकार है ही नहीं, ये प्रधानमंत्री ही नहीं है। अरे भाई साहब, जब किसी विधायक, किसी एमपी एमएलए को शपथ दिलाई जाती है तो शपथ में क्या लेता है भाई? क्या कहता है? हम बिना देश भाव, बैर भाव के सभी का जो है ख्याल करेंगे। तो यहाँ तो सीधे सीधे जो सरकार के मंत्री है, जो सिटिंग मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो ये देश बैर भाव की भावना व्यक्त नहीं कर रहे। क्या वो संविधान की शपथ को भूल गए कि आपने शपथ लिया था? आप इन बच्चों को जो है आतंकवादी कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हमारे देश के सीजीआई को इन चीजों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीजीआई साहब ने तो कहा था कि तो
बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर सारी संवैधानिक संस्थाएं जब हमारी बिक चुकी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज बन चुका है, तो फिर ये भारत और भारत के लोगों की महत्व क्या रहेगा, हम नागरिकों का महत्व क्या रहेगा। अब तो हमारी नागरिकता भी छीनने वाली है, अब तो हमारे नागरिकता पे भी सवाल है। तो सरकार की तानाशाही यहाँ तक पहुंच चुकी है कि आप आज आवाज उठा रहे हैं ना सरकार के खिलाफ। देखिए यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है भाई? बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पहुंचेगा, गृह मंत्री के हेडक्वार्टर में पहुंचेगा, एनालिसिस करेंगे कि सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है, उसके घर पुलिस भेजी जाएगी, उसको जेलों में डाला जाएगा। ये नीतियां सरकार की चाहिए। उन्होंने छूट तो दे रखा है 6-7 दिनों का, आराम से बोलो, सरकार विरोधी लोग कितने सारे जमा हो जा, सबकी रिकॉर्डिंग होगी और सबकी रिकॉर्डिंग होने के बाद सबके जो है ना लाल किए जाएंगे, अंदर भेजे जाएंगे। ये सरकार की नीति है, लेकिन सरकार भूल जाओ, ये भारत और भारत के लोग हैं। हमने बचपन से सुना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य है, और ये आंदोलन इस सरकार की व्यवस्थाओं को बदलने, इस सरकार को सही करने, इस सरकार को ये बताने में कि तुम हमारे नौकर हो, मालिक नहीं है, मील का पत्थर साबित होगा। और ये आंदोलन इस देश को और देश के लोगों को जगाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। यहाँ से शुरुआत है, ये आगे देखिए क्या होता है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं, क्यों देंगे भैया, वो तो महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट के जो है कि सीपा सलार है, जिनको किसी जमाने में सीपा सलार कहा जाता है, वो इस्तीफा क्यों देंगे? उनको गुरूर है, घमंड है, 22 राज्यों में हमारी सरकार है, तुम हमारे बुखार क्या लोगे? जहाँ तुम खड़े होगे हम तुमको खरीद लेंगे, करोड़ों में नहीं खरीद पाएंगे तो उठा के जेलों में डाल देंगे, जमानत नहीं होगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी ना तुम्हारी जमानत की अर्जियों को देख देख करके कहेगा नहीं, इसको जमानत नहीं देनी। तो जब हमारी संवैधानिक संस्थाएं बिक चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका एक ही साधन है, आंदोलन। आज मुंबई में पेपर लीक हुआ। महाराज ये तो कहते हैं ना कि भाई एक पाप का घड़ा होता है ना, पाप का घड़ा, तो ये घड़ा धीरे धीरे लीक हो रहा है। जिस दिन ये फूटेगा ना भाई साहब, इन नेताओं को कहीं जगह नहीं मिलेगी देश के अंदर, कहीं जगह नहीं मिलेगी इन नेताओं को। पैसा विदेश चले जाएंगे। हाँ, सही तो है। तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के निकल जाएंगे। उन्होंने तो सत्ता में आने से पहले ही कह रखा है कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चलेंगे। भैया तुम लोग जियो चाहे मरो चाहे जैसे रहो, लेकिन आज मैं देश और देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने नागरिक अधिकारों को बचाना है ना तो सड़कों पे आ जाओ, आंदोलन करो, इन बच्चों का साथ दो। ये बच्चे इस देश के भविष्य है, भविष्य, इन्हीं को ये देश संभालना, इन्हीं को चलाना। हमारा क्या है यार, हमने तो दुनिया देख चुकी। इन बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं, 1983-84 का दौर था, अकेला मैं, हमारी सड़क खराब थी, अकेला मैं बीच चौराहे पे बैठ गया, मैंने वहां अनशन शुरू कर दिया। मैंने कहा जब तक हमारी सड़कें नहीं बनेंगी ना तब तक मैं उठूंगा नहीं। उस दौर में भाई साहब एक आदमी जो बैठ जाता था ना किसी अनशन पे, किसी धरने पे, पूरा तंत्र हिल जाया करता था, क्योंकि वो समय प्रजातंत्र और लोकतंत्र का था। टीएम एसडीएम तक को आना पड़ा, उन्होंने हाथ पर जोड़े, भैया क्यों बैठे हो, तुम्हारी सड़कें कल से बननी शुरू हो जाएगी। और वाकई उन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया, कल से सड़कें बनने शुरू हो गई, क्योंकि तब प्रजातंत्र लोकतंत्र था। आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है, आज ये राजतंत्र है, राजतंत्र। और हमारे प्रधानमंत्री क्या है, चक्रवर्ती महाराज धीराज सम्राट की जय। वो चाहते हैं जनता हमारी जय जयकार करे, बस।